बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। आज के प्रोग्राम में नहायत ही अहम और दिलचस्प मालूमात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक साबिक आर्मी के सीनियर मोस्ट अफसर यानी कि कोर कमांडर 3 स्टार जनरल, उनकी अहलिया को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वजह क्या है और इसके कहानी के पस मंज़र क्या मामलात हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो हाज़र सर्विस एक सीनियर 3 स्टार जनरल्स हैं और जो आर्मी में अहम तरीन ओहदों पर तैनात रहे, और जब 9 मई का वाक़या हुआ तो लाहौर में वो कोर कमांडर थे। मेरी मुराद सुलेमान फ़याज़ गनी साहब हैं। वो इस वक्त किस हाल में हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट इमरान खान था और इमरान खान के जो सहूलतकार थे, इस वक्त वो किस हाल में हैं और कितने लोग इस वक्त कार्रवाई की जद में आ चुके हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और क्या होने जा रहा है, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और आपको अहम मालूमात आप तक जो है वो पहुंचाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, 9 मई का जो वाक़या सानहा रूनमा हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ जो आर्मी की मरकज़ी जो कायदीन हैं कह लें, या जो इस अस्करी क़यादत है, उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही हैं और मुख्तलिफ जो है वो फ़ैसले हमारे सामने आते रहे। और ख़ासकर जो लास्ट फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद तौसर ये लिया जा रहा था कि फौरी तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ होंगी और जितने भी इस वाक़े में मुलव्वस अफराद हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता एक हफ़्ता 10 दिन से इस पे कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई बज़ाहिर। तो इस पर जो मुख्तलिफ हलकों में ये चहमगोइयाँ भी होती रहीं और ये इस वक्त जो अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि मामलात कहीं पे शायद कुछ सेटल हो चुके हैं, लेकिन आपको बताते चलें कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है, बल्कि मामलात इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। और जो एक किस्म की आर्मी के अंदर बगावत का जो एलिमेंट था पहले मरहले में, उसको सख्त जो है वो आनी हाथ वाली जो बात है उसके साथ निपटा जा रहा है। और इस वक्त किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी जो कानून के बरअक्स जिसका जो रोल रहा है सबको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अभी रिसेंटली जो है अहम तरीन एक ख़बर है हमारे तक आई है, आप तब भी पहुँचाते रहें कि साबिक एक कोर कमांडर हैं और वो कोर कमांडर जो है वो जब प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ था तो उस वक़्त वो एक अहम तरीन उन लोगों में शामिल थे जो इमरान खान को लॉन्च करने में और इमरान खान प्रोजेक्ट के हवाले से अहम ज़िम्मेदारियां वो निभाते रहे। उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया है और उनको गिरफ़्तार जो है वो गुज़श्ता रोज़ किया गया। उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी हाँ, मैं बताता हूँ कि वजह क्या है। सबसे पहले आपको बताऊं कि जी ये जो शख्सियत जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं, जमील हैदर इनका नाम है। और ये 2009-10 में जब प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से बड़ा काम ज़ोरों से जारी था, आपको याद होगा कि उस वक़्त उस दौर में जो ISI में जो है ये बाकायदा सेल भी बने और वहाँ पे भरपूर अंदाज में जो है वो कार्रवाइयाँ होती रहीं, भरपूर अंदाज में प्लानिंग्स की गई। और उन प्लानिंग्स करने वालों में जहाँ पे दीगर लोग शामिल थे, वहाँ पे जमील हैदर साहब को भी अहम ज़िम्मेदारियाँ उनके पास थी। तो उस वक़्त ये कोर कमांडर थे, बाद में ये मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी तैनात रहे। GHQ में ये अहम तरीन जो है एक ओहदा है, उसमें इनको तैनात किया गया। और ये पहले तो अप्रैल से अक्टूबर 2010 तक ये कोर कमांडर गुजरांवाला रहे। फिर आपको याद होगा कि रहील शरीफ को जब वहाँ पे कोर कमांडर लगाया गया तो उन्होंने जो है इनको रिप्लेस किया था, यानी कि जमील हैदर साहब की जगह पे ये रहील शरीफ साहब जो है वो तैनात हुए। उसके बाद ये इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स जो है इनको GHQ में जिम्मेदारियाँ दी गई थी। ये बहुत अहम तरीन पोस्ट है, उस पर भी ये तैनात रहे। उसके बाद
ये आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक फोर्स है उसके भी ये कमांडर रहे, उसको भी इनने हेड किया। तो ये अहम तरीन ओहदों पर ये तैनात रहे। रिटायरमेंट के बाद भी इनको खुसूसी इन पर नवाज़शात हुई। इनकी अहलियाँ हैं, इनकी अहलियाँ जो उनको आप ये कह लीजिए कि चूँकि ज़ाहिर जब इन्होंने इमरान ख़ान के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी तो फिर उसके सिले में इनको भी नवाजा गया। और जो ही इमरान ख़ान दौरे इक़्तिदार शुरू हुआ तो इमरान ख़ान ने इनकी अहलिया रबीना जमील साहिबा को उन्होंने रुकने पार्लियामेंट का टिकट दिया और फिर वो MNA मुंतखब हुई मखसूस नशिस्तों पर। तो इस तरह से ये इनकी फैमिली जो है वो PTI की एक अहम तरीन जो है वो जो उनके अरकान कह लीजिए, उनके जो अहम तरीन रहनुमा कह लीजिए, उनमें इनका शुमार होता था। तो जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसमें मोहतरमा रुबीना जमील साहबा का भी अहम किरदार था। इनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो रही थी और बल्कि इनके ख़िलाफ़ FIR भी हुई लाहौर में, लेकिन इन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा ली और फिर बाद में ये कुछ अरसा तक जो है वो रूपोश हुई। इस दौरान जमील हैदर साहब, इनकी फैमिली और दीगर जो इनके अहम शख्सियात हैं जिनके लिंक्स हैं इनके आर्मी के अंदर, इन्होंने कोशिश की कि रबीना जमील साहिबा को इस सारे मामले से जो है वो बचा लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है इनके लिए, इनकी नज़र में, कि वो ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाब ना हुए। और जैसे कि आपको पता है कि खदीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ़ की नवासी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई। इसी तरह जो है वो इनको भी जो है वो कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। और चूँकि ये उस मुकदमा में ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी इन्होंने हासिल की थी, लेकिन मीनवाइल इन्होंने जो है पुलिस को के साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। तो जो ही जो है ये शामिल तफ्तीश होने के लिए मोहतरमा गई वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर इनके ख़िलाफ़ वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी कि इनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी और अहम ख़बर है। और इस गिरफ़्तारी के बाद जमील हैदर साहब उन्होंने भरपूर कोशिशें की और उनके जितने भी अजीज़ व क़ारब या दोस्त अहबाब थे उन्होंने भी भरपूर कोशिश की कि आर्मी की जो अस्करी क़यादत है उनके तक रब्ता किया जाए और इनको लिए कोई जो है वो दरमियानी रास्ता निकाला जाए, लेकिन अभी तक जो है वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और इस वक्त रुबीना जमील साहिबा जो है वो दीगर मुल्ज़मान की तरह जो है वो इस वक्त कैद में है, यानी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो हवालात में बंद हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये उन लोगों के लिए भी बड़ी ख़बर है जो समझते हैं कि शायद कहीं हमारे लिए कोई रायत की गुंजाइश निकल आए। कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं और आपको हम कुछ मालूमात हैं वो भी बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि साबिक कोर कमांडर जो 3 स्टार जनरल सलमान फयाज़ गनी, जिनके घर पर 9 मई का वाक़े के दौरान जो शरपसंदों ने हमला किया, उस हवाले से जो अस्करी क़यादत और जो आर्मी का जो तहकीकाती एक सिस्टम है, निज़ाम है, जिसमें उनके पास मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है शवाहिद आते हैं, ख़बरें आती हैं, मालूमात मिलती हैं। आपको पता है कि वो बहुत सॉलिड और प्रोफेशनल किस्म के जो लोग उसमें होते हैं। तो उन्होंने जो मालूमात दी, फिर उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। अगर जो मुख्तलिफ़ आर्मी के अफसरान हैं उनकी तैनाती के हवाले से ऑफिशियल्स जो रिकॉर्ड है उसमें देखें तो उनकी तैनाती शो होती है कि वो GHQ में इस वक्त पोस्ट हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि गुज़श्ता कई दिनों से जो है उनका फैमिली के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, यानी कि उनके ख़िलाफ़ जो इस वक्त इंक्वायरीज़ हो रही हैं, इस दौरान उनको किसी से भी मिलने की कोई इजाज़त नहीं है और इस वक्त वो आर्मी के जो है वो ज़ेरे हिरासत हैं। उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है और ज़राए हमें ये बताते हैं कि उनका 9 मई के वाक़े में सानहे में मुलव्वस होने के हवाले से बहुत सी अहम मालूमात जो है वो तहकीकाती जो अफसरान हैं उन तक पहुँची हैं और इस पे मज़ीद कार्रवाई हो रही है। और जो ही इस पे मज़ीद कोई अपडेट होगी फिर उसके बाद जो है वो फ़ैसला किया जाएगा कि उनका जो है कोर्ट मार्शल किया जाए या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ये उनका जो भी जुर्म है
یا جو بھی ان پہ الزام لگایا گیا ہے اس کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اس وقت وہ کوئی بھی آفیشلی ڈیوٹی یا کسی آفیشلی پوسٹ پر ان کو تعینات نہیں کیا گیا، یعنی کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی پوسٹ پر تعینات نہیں ہیں۔ اس حوالے سے مختلف جو پی ٹی آئی کے ہم خیال جو یوٹیوبرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بھی اطلاعات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آرمی کے جی ایچ کیو میں اہم ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں آئی جی آرمز فورسز بھی تعینات کیا گیا ہے، لیکن قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کو کوئی جو ہے ابھی تک عہدہ نہیں دیا گیا۔ اس وقت وہ آرمی کے زیر حراست ہیں، اور نہ صرف وہ زیر حراست ہیں بلکہ وہی جو پروجیکٹ عمران کے جو سہولت کار تھے اور جو اس وقت لانچنگ سے لے کر عمران خان جس کو ایک ہیرے کے طور پر جو ہے وہ بتایا گیا، جس کو ایک مسیحا کے طور پر قوم کے سامنے رکھا گیا، اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس میں جو ان کے دیگر جو سہولت کار تھے ان کو بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی جاری ہے۔ اور اس وقت ہماری اطلاعات ہیں تقریباً 120 سے زائد سینئر افسران جو ہے انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کو مختلف عہدوں سے ہٹا کر انہیں انکوائری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یہ خبر ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس سے ماضی میں ہم نے یہی سنا کہ اگر آرمی کی قیادت یا آرمی کے اندر جو افسران ہیں اگر کوئی ایسا غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام کرتے ہیں تو ان کے لیے درمیانی رستہ ہوتا ہے، وہ اس میں سے بیچ بچاؤ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ تمام تاثر جو ہے وہ اس وقت ہمیں غلط دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں اس وقت جو آرمی کے افسران ہیں وہ اس وقت جو عمران خان کے ہم خیال تھے، عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، 9 مئی کے واقعے میں کسی نہ کسی حوالے سے ملوث تھے۔ 120 سے زائد اراکین جو افسران ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف اور دیگر جو عسکری قیادت ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 17 کے قریب جو ہے وہ آرمی کورٹس بن چکی ہیں، اور ان میں 108 مقدمات جو وہ ان کا ٹرائل ہوگا، اور فی الوقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں سے 70 کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، دیگر کا ٹرائل ابھی ہونا باقی ہے، اور اس میں متوقع طور پر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور ان کے بہت سے قریبی ساتھی بھی اس کی زد میں آئیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے ابتدائی جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ پہلے عمران خان کو کیسے گرفتار کیا جائے گا، اور اگلے چند دن جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جانے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آرمی چیف اور وزیر اعظم کے مابین گزشتہ دنوں آپ کو پتہ آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں بھی بہت سی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں، ان مقدمات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے اور دیگر جو ضروری عوامل ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوئی۔ تو دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں نہ صرف آرمی کے اندر بغاوت پیدا کرنے والے، آرمی کے حوالے سے غلط انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے والے ان تمام لوگوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونے جا رہی ہے، جس میں نہ صرف عسکری اداروں میں کام کرنے والے افسران ہوں یا اہلکار ہوں وہ بھی نہیں بچیں گے، میڈیا میں اگر کوئی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، اور نہ ہی سرکاری اداروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں چیئرمین نادرا سے بھی استعفیٰ لیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ہی زیر اثر کام کرنے والے، اور وہ جو چونکہ ایک چین تھی، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس چین کے 4 بڑے اہلکار، 4 افسران جس میں سید امیر نام کے ایک ڈائریکٹر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو
وہ جو 4 بڑے لوگ جو تھے نادرا کے چیئرمین کے استعفے کے بعد، اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ شاید یہ گرد بیٹھ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ان کی غلط سوچ ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونے جا رہی ہے۔